हाँ भाई, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। टेंस मुख्य रूप से टेंस के कितने पार्ट हैं? 4 3 कितने पार्ट है? 3 नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 5 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने बेटे हैं? 4 पास्ट के भी कितने 4 और फ्यूचर के भी कितने? 4 प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा कौन सा है? इंडेफिनेट इंडेफिनेट। अब देखो इंडेफिनेट की पहचान होती है ता, है गलत बात, ता, ती और ते। और प्रेजेंट की पहचान होती है। तो क्या हो गया? ता है, ती है, ते है। इसी तरह कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रहे रहा, रही, रहे रहे, रहा, रही और रहे रहे। अब अगर इसको प्रेजेंट के साथ में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे है। और परफेक्ट की पहचान क्या होती है भाई? चुका चुकी चुके चुका, चुकी चुके चुके। अगर इसको प्रेजेंट के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके है। और परफेक्ट की पहचान होती है से, रहा रहा, से, रही, से, रहे। और अगर इसको प्रेजेंट के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अगर अपन बात करते हैं प्रेजेंट की तो अगर ये तो हिंदी पहचान हो जाएगी हमारी, लेकिन अपन बात करें इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? कोई सेंटेंस आ जाए कि ये कौन से टेंस का है, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब दी होती है। क्या दी होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका इंडेफिनेट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज डू और डज डज। लेकिन इस डू और डज का प्रयोग हम उन्हीं वाक्यों में करेंगे कौन कौन से? या तो वो वाक्य होना चाहिए कैसा? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, या फिर होना चाहिए नेगेटिव, या होना चाहिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। यानी साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। साधारण अगर वाक्य है तो साधारण वाक्य में क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। तो जिस जिस जगह पर डू आता है उस जगह पर क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और जिस जिस जगह पर डज आता है उस पर क्या आएगी? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब डू किस किस के साथ में आता है? आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी और दे के साथ डू आता है तो आई, यू, वी, दे के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। और ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट या फिर कोई नेम या कोई सिंगुलर एक वचन संज्ञा होगी तो उसके साथ में डज लगाएंगे। तो इनके साथ में ही, सी, इट, नेम के साथ में साधारण वाक्य में क्या लगेगा? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। किसमें? ही, सी, इट और नेम के साथ। अगर ये वाक्य नकारात्मक होगा या प्रश्नवाचक होगा तो नकारात्मक होगा तो डू के साथ नोट लगा देंगे और डज के साथ नोट लगा देंगे। अगर प्रश्नवाचक होगा तो डू और डज को क्रिया के आगे लगा देंगे, सॉरी कर्ता के आगे लगा देंगे, सब्जेक्ट के आगे यानी सबसे पहले डू या डज ही लिखेंगे हम, तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो अब पहचान सकते हैं अपन कि प्रेजेंट टेंस है और इंडेफिनेट है तो या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस होगा या डू या डज। अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस की तो कंटिन्यूअस में आपको मैंने बताया हुआ है कि रहा, रही जब आता है आईएनजी साथ में तो जैसे यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी। यानी रहा, रही आ रहे हैं
तो यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? ing ing। यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? ing ing। और यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? ing ing। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जी हाँ। पहले टेंस में कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। दूसरे में आईएनजी, चौथे में आईएनजी, तो यहाँ पर क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म तीनों ही जगह थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म तीसरा टेंस है परफेक्ट। पहला इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में तीनों ही क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म फॉर्म। यहाँ पर क्रिया जो आएगी यानी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब का आएगी इज, एम आर और आर। इज का प्रयोग वही ही, सी, इट या एक वचन कोई भी संज्ञा होगी उसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग कौन से कर्ता के साथ होता है? हमेशा आई के साथ। और आर का प्रयोग बहुवचन के साथ में होता है, यानी यू, वी, दे। और भी कोई बहुवचन संज्ञा होगी तो उसके साथ में हम क्रिया कौन सी लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आर। और आई के साथ एम लगाएंगे। और ही, सी, इट, नेम के साथ में क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे। और तीसरे में तो आपको फिक्स है, यहाँ पर आएगा हैज और हैव। हैज तो लगेगी वही एक वचन के साथ में। एक वचन के साथ में क्या लगेगी? हैज। और बहुवचन के साथ में क्या लगेगी? हैव। एक वचन के साथ में हैज और बहुवचन के साथ में हैव। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ही, सी, इट और नेम के साथ में क्या लगेगी? हैज। और आई, यू, वी, दे के साथ में क्या लगेगी? हैव लगेगी। और यहाँ पर आती है कौन सी? हैज बीन और हैव बीन हैज बीन और हैव बीन। उसी तरह लगेगी जैसे यहाँ लगी है। यहाँ हैज यानी ही, सी, इट, नेम के साथ, और ये आई, यू, वी, दे के साथ। यानी एक वचन के साथ सिंगुलर नाउन के साथ में लगेगी हैज बीन, और प्लूरल नाउन के साथ में लगेगी हैव बीन। बात समझ में आ गई क्या? जी हाँ। चौथे टेंस में इतनी सी बात याद रखनी है, समय साथ में आता है। क्या आता है? समय। तो समय के लिए दो नए शब्द काम में लेंगे आप। एक तो सिंस और एक फोर। तारीख, बजे, सन और वार। तारीख, बजे, सन और वार ये करते हैं सिंस को प्यार। और दिन, घंटे, साल, महीने जब आवे तो सिंस हटाकर फोर लगाए। सिंस हटाकर फोर लगाए। तो पहले में पहली, तीसरे में तीसरी, बचे उसमें आईएनजी। कितना सीधा है। इसमें लगेगा डू डज या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगेगा इज, एम, आर, इसमें हैज है और इसमें हैज बीन। इसी तरह अगर पास्ट में जाते हैं तो पास्ट टेंस दूसरा टेंस है। यहाँ पर प्रेजेंट के बाद में दूसरा है पास्ट है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। और ये डू डज है ना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्या होती है? डिड। तो सभी कर्ताओं के साथ में अगर वाक्य प्रश्नवाचक का है यानी इंट्रोगेटिव का है, नकारात्मक का है या इंट्रोगेटिव नकारात्मक है, तो सभी कर्ताओं के साथ में क्या लगेगी? डिड। और अगर वाक्य सिंपल है, साधारण का है, तो सभी कर्ताओं के साथ में क्या लगेगी? क्रिया की सेकंड फॉर्म। साधारण वाक्य में। इधर अपन दूसरे में चलते हैं तो यहाँ पर इजेमार का पास्ट क्या होता है? वाज वर। इजेमार का पास्ट क्या होता है भाई? वाज और वर। वाज का प्रयोग उसी तरह सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे, यानी ही, सी, इट, नेम और आई। यानी आई, ही, सी, इट और कोई भी क्या आएगा? नेम आएगा। कोई भी नाम आएगा तो वाज लगाएंगे। और इनके अलावा कोई आएगा जैसे यू, वी, दे या फिर कोई भी बहुवचन संज्ञा आएगी तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। वेरी गुड। और यहाँ हैज हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो एक ही होता है, कौन सा? हैड। तो सभी कर्ताओं के साथ में क्या आएगी? हैड आएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? हैड बीन। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? हैड बीन। लेकिन हैड बीन के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी।
अब आता है कौन सा टेंस? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस इनसे भी ज्यादा सीधा है। इसमें क्या करेंगे? दो फॉर्म याद रखनी है, एक तो विल विल और बात इतनी सी याद रखनी है कि आईवी मांगे सेल, आईवी मांगे बाकी में विल बन जाए, यानी शेष सभी कर्ताओं के साथ में क्या लगेगी? विल। और आई और वी के साथ में क्या लगेगी? अब इस टेंस में ये ही रहेंगी, विल और क्या रहेगी? लेकिन विल के साथ में क्या लगेगा? बी। और सेल के साथ में भी क्या लगेगा? बी। यानी विल बी और सेल बी। और साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर भी यही रहेगी, लेकिन यहाँ विल के साथ में क्या लगेगा? हैव। और यहाँ सेल के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। विल हैव और सेल हैव। और क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसमें भी यही लगेंगी, विल और सेल। विल और सेल यूं क्या यूं रहेगा, इनके आगे क्या लगेगा? हैव। अब विल हैव सेल हैव सेम है, और क्या लगेगा? बीन। और बीन किसके साथ में आता है? जब जब भी समय आएगा ना, समय टाइम जब जब भी आएगा तो उसके साथ में क्या लगेगा? बीन। और बीन लगेगा तो वहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग भी होगा। सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा? तारीख, बजे, सन और वार। तारीख आए, फिक्स बजे आ जाए, कोई सन आ जाए और वार आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और सबके साथ में क्या लगाएंगे? फॉर। इसमें अगर और भी अच्छी तरीके से याद करें तो पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम दिया हुआ हो तो लगाएंगे सिंस, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा हो तो क्या लगाएंगे? फॉर। यानी अवधि दे रखी हो, लंबी अवधि, तो लंबी अवधि में क्या लगाएंगे? फॉर। 2 दिन से, 10 दिन से, 5 दिन से, है तो ऐसी अवधि दे रखी हो तो क्या लगाएंगे? फॉर। और फिक्स टाइम दे रखा हो तो क्या लगाएंगे? सिंस। अब बताओ, पहचान सकते हैं अंग्रेजी में आप आराम से कि जहां जहां भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, यहां से यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर क्रिया इज एम आर आता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो प्रेजेंट कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। हैज हैव आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। हैज बीन हैव बीन आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह यहाँ पर अगर बात करें तो पास्ट की पहचान है क्या? था। और इसकी क्या है? होगा, होगी, होगे, होगा। तो यहाँ से क्या होगा? इंडेफिनेट को ले, पास्ट को ले, तो पास्ट इंडेफिनेट की हिंदी पहचान होगी क्या? ता, था, ती, थी, ते, थे। लेकिन अगर अंग्रेजी में वाक्य में अपन को पहचान करनी हो तो क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो निश्चित रूप से याद रखना कि जहां जहां भी क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। और अगर वाजवर आता है, क्या आता है? वाजवर आता है तो कौन सा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या होगा? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। और हेड के साथ में बीन और आईएनजी आता है तो हम याद रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि इतना सा याद रखना, ये फर्स्ट फॉर्म तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट में हो गई। इज एम आर का वाजवर हो गया, हैज हैव का हेड हो गया, और हैज बीन हैव बीन का हैड बीन हो गया। प्रेजेंट का पास्ट, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पर अपन ने फॉर्म लगाई है विल और सेल। विल और सेल मॉडल है, लेकिन यहाँ पर टेंस में इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। तो आई और वी के साथ में क्या लगेगा? सेल। और से सभी के साथ में विल। अगर इनको हम हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज न करके मॉडल के रूप में काम में लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ में तो क्या आ जाएगा? विल। और से सभी के साथ में क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। और अगला टेंस है कंटिन्यूअस, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। टेंस में आए रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, तो क्या आएगा? विल बी और सेल बी। लेकिन यूज उसी तरह होगा। विल का प्रयोग तो शेष सभी कर्ताओं के साथ में, और आई वी के साथ में क्या लगाएंगे? सेल बी। यहाँ भी उसी तरह सेल है का प्रयोग करेंगे, किसके साथ में? आई और वी के साथ में। शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल है। यहाँ भी उसी तरह सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, किसके साथ? आई और वी के साथ। और विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे शेष सभी कर्ताओं के साथ। अगर ये डायग्राम, ये चार्ट अपन को याद हो जाता है
अगर आप याद कर लेते हैं इसको, तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट के मैटर हैं, क्योंकि उनमें भी काल परिवर्तन करना पड़ता है, टेंस बदलना पड़ेगा। तो टेंस बदलना पड़ेगा तो ये पैसिव में कैसे बदलेंगे? पैसिव में टेंस बदलना पड़ता है तो क्या करेंगे, जैसे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पहचान लेंगे एक्टिव वॉइस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो अपन को किस में बदलना पड़ेगा? इज एम आर। यानी एक का क्या हो जाता है वहाँ? दो। पहला टेंस कौन से में बदल जाता है? दूसरे में। एक का दो। तीन का क्या हो जाता है? चार। एक का क्या हो गया? दो। तीन का क्या हो गया? चार। देखो इसी तरह यहाँ भी अगर ये आएगा तो क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म आएगी तो वाजवर में बदल देंगे। एक का दो और हेड आएगा तो हेड बीन में बदल देंगे। तीन का चार। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, अगर ये आएगा तो इसमें बदल देंगे और ये आएगा तो इसमें बदल देंगे। बात समझ में आई क्या? यानी पैसिव वॉइस बनाते समय एक का दो, तीन का चार, एक का दो, तीन का चार, एक का दो, तीन का चार। अब सर ये तो आपने बदलवा दिए, ये भी बदलवा दिए, तो इनको और इनको तो बताओ, नहीं बताए ना अभी। तो जहां जहां भी आईएनजी आएगा, वीडियो पूरी हो गई इतनी, कोई बात नहीं, 16 मिनट की होगी।